ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ सवाल चुके जा रहे हैं खेती कानूनों ते। रणदीप सुरजेवाला ने नवे खेती कानूनों ते सवाल चुके, कहा एक किसान दी नहीं बल्कि 132 करोड़ लोगों की लड़ाई है। सुरजेवाला ने कहा कि जमाखोरी दे नाल लोगों की पहुंच तो अनाज दूर हो जाएगा। इस दे नाल ही जो कुछ अजिहे लोग ने जो खालिस्तानी कह रहे हैं किसानों के अंदोलन खालिस्तान दे नाल जोड़ रहे हैं, उन्हां ते भी वार करदिआं सुरजेवाला ने कहा कि उन्हां नूं शर्म आउणी चाहीदी है। किसानों के पुत ही ने जो सरहदां दी राखी करते हैं, तो किसान ही है जो देश का ढिड भरदा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून ने वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि 132 करोड़ लोगों के लिए भी मारू ने। कहूंगा कि क्या देश की सरकार को शर्म नहीं आती? क्या देश की सरकार का मन नहीं पसीजता? क्या देश की सरकार अहंकार में दिल्ली के तख्त पर बैठकर इतनी चूर है कि उसे लाखों करोड़ों किसानों खेत मजदूरों की आह नजर नहीं आती? आज देश को भूखी भूख मिटाने वाले लाखों किसान पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 73 साल में मोदी जी ऐसा कभी नहीं हुआ, और आप उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, चीनी, पाकिस्तानी समर्थक बताकर इस देश की मिट्टी का अपमान कर रहे हैं। ये इस देश का अपमान है, इस देश के स्वाभिमान का अपमान है, इस देश की कुर्बानी का अपमान है। जवान जो है वो किसान का बेटा है और किसान देश का पेट पालता है, और उनकी कोई और मांग नहीं, केवल एक मांग है, मोदी जी और भाजपा द्वारा बनाए गए 3 काले कानून खत्म करो ताकि 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर रोजी रोटी कमा सके। प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे साक्षात्कार में कहा कि 95% किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हम चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कई और इलाके हो। लेकिन 5% किसान जो है वो थोड़ा भ्रमित है, लेकिन उसको मना लेंगे, हमारी वार्ता चल रही है। क्या आपको लगता है, और कृषि मंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया, मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई जहां पर कांग्रेस का शासन है। अमीश भाई, ना तो नरेंद्र तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं वो खेती करते, और ना जावड़ेकर साहब खेती करते, ना पीयूष गोयल जी जो किसानों से वार्ता कर रहे हैं खेती करते। इस देश का दुर्भाग्य ही ये है, मोदी सरकार के खेती मंत्री के पास खेती की जमीन ही नहीं। जावड़ेकर जी जो ज्ञान दे रहे हैं हमको, वो खुद खेती नहीं करते। पीयूष गोयल जी ने कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा नहीं, और हमें यह कह रहे हैं इस देश के किसानों को, मैं खुद भी एक किसान हूं, कि तुम गुमराह हो। गुमराह आप हैं, क्योंकि आप देश के 25 लाख करोड़ खेती के कारोबार को 5 उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। यह है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यह है कि इस देश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने यह कानून बनाया है कि जमाखोरों और कालाखोरों को पूरी आजादी है। जब तक चीजें महंगी नहीं हो जाएंगी तब तक कोई जरूरत नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 1 मिनट जरूर लूंगा। जी। आप भी आलू, प्याज, टमाटर खरीद कर लाते होंगे अमीश भाई, आप नहीं तो भाभी लेकर आती होंगी। क्या कोई ऐसा किसान है देश में जिसे 7, 8 या 9 रुपया किलो से ज्यादा अपने आलू और प्याज और टमाटर का भाव मिलता हो? पर आप 40 रुपया, 30 रुपया किलो खरीद कर ला रहे हैं। पीछे तो 50-60 भी हो गया था। जिस दिन किसान की उपज इन 5 उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी जो आने वाले हैं, तो आपको 80 और 100 रुपया किलो पर प्याज टमाटर मिलेगा। किसान का गेहूं 19 रुपया किलो खरीदा जाता है, आप 40 रुपया किलो खरीदते हैं बाजार में। ये 80 और 100 और 150 रुपया किलो हो जाएगा। ये लड़ाई 62 करोड़ मजदूर और किसान की नहीं, ये इस देश के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है, जो सरकार को अहंकार छोड़, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके चैनल पर, मोदी जी को भी और तोमर जी को, अहंकार छोड़ किसानों की बात सुनिए। तो किसानों के अंदोलन के बहाने सियासी